हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग मी अगेन। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। मैं थोड़ी देर पहले नींद से उठी हूँ। एक्चुअली आज सुबह दीपंकर जिम नहीं जाएंगे तो थोड़ा सा लेट करके ही उठी हूँ। और जस्ट मैंने उठने के बाद फ्रेश हुई और अपना चाय चढ़ा दिया है मैंने। और यहाँ पे आई हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बातें करने। और यहाँ पर देखो कौन आ गए हैं सुबह सुबह खाना खाने। हाँ, सुबह सुबह खाना खाने कौन आ गए? इसका नाम पता है आप लोगों को मैंने क्या रखा है? इसका नाम मैंने रखा है पुलू। ओले बाबले, ओले बाबले, क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा खाना चाहिए? अच्छा खाना चाहिए। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको 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 रुको। कल की थोड़ी सी रोटी बची थी। अभी तक तो मैंने इन लोगों का खाना नहीं बनाया है, तो अभी मैंने यही फ़िलहाल दे दिया है। खाना बनाने के बाद दूंगी इसको भी। खा लो खा लो, अभी ये खा लो, अभी ये खा लो। गुन 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 गुन, पुचु 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 पुचु। अभी ये खा लो, चलो अभी ये खा लो। तो मेरी चाय बिल्कुल बन के रेडी है। और आज ब्रेकफास्ट में क्या है वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो, आज सुबह मेरी सासू माँ ने दीपंकर के लिए ओट्स की खिचड़ी बनाई थी और मेरे लिए भी बनाई है, और एक अंडा बॉयल करके। और यहाँ पे दोपहर के लिए कुछ सब्ज़ी बनी थी तो वो मैंने थोड़ा सा ले लिया। मतलब ओट्स की खिचड़ी के साथ ना इस तरीके की वेज सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारी एसी सर्विसिंग करने आए हैं अभी। एक्चुअली आज दीपंकर तो सुबह जिम नहीं गया, घर पर है, तो इसीलिए आज ही बुला लिया। अदरवाइज़ संडे आ जाते भैया। और बहुत दिनों से एसी सर्विसिंग नहीं हुआ, मतलब विंटर सीज़न जाने के बाद नहीं करवाया हमने। तो आज दीपंकर बोल रहे थे करवा लेते हैं, आज सुबह के टाइम पर घर पर है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या ये लोग कर रहे हैं, मतलब मुझे तो पता नहीं है, तो चल रहा है अभी फ़िलहाल। हमारी एसी की सर्विसिंग हो गई है। अभी देखो कितना ठंडा हवा आ रही है और बहुत ज़्यादा, मतलब फ़ैन जो चल रहा है एसी का वो आवाज़ भी आ रही है। पहले पहले क्या होता था, मतलब चला तो रही थी लेकिन उतना ज़्यादा ठंड मतलब जल्दी नहीं हो रहा था। तो हमारी एसी तो ज़्यादा नहीं चलती है, लेकिन फिर भी हम मतलब हर ईयर में एक बार सर्विसिंग करवा लेते हैं। तो इससे एसी भी अच्छी रहती है और क्लीन रहती है। घर भी अच्छे से जब चलाते हो जल्दी जल्दी ठंड हो जाती है। और मैं तो कहूँगी जिनकी एसी बहुत देर तक चलती है ना, उनको साल में 2 बार तो सर्विसिंग करवा ही लेना चाहिए, इससे एसी अच्छा रहता है। और इस वक्त देखो हमारे घर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मतलब एसी वाले भैया तो सुबह सुबह आ गए थे, 10:30 के करीब आ गए थे। और मैं आज दीपंकर सुबह जिम नहीं गया तो मैं सुबह उठी भी नहीं, थोड़ी देर पहले ही उठी थी। उठने के बाद ही सर्विसिंग करने आ गए थे। और ये जो कपड़े हैं देखो, कल का कपड़े हैं, मतलब कल जो धो के सुखाने दिए थे, आज सुबह नींद से उठने के बाद मैं लाई हूँ ऊपर से। तो अभी तक इसको भी मतलब ठीक ठाक करके नहीं रखना हुआ, बिस्तर भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये सब कुछ अभी मैं ठीक ठाक करके रखूँगी, देन नहाने जाऊँगी। और अभी तो थोड़ी देर बाद दीपंकर दोपहर का जो जिम है, सिंदूर इधर उधर फैल रहा है, दोपहर का जो जिम है वो चले जाएंगे 1:30 बजे की करीब। अभी ऑलरेडी 11:30 बज गए हैं, 11:15 बज रहे हैं एक्चुअली। तो चलिए थोड़ा सा मैं घर को क्लीन करती हूँ, उसके बाद नहाने जाती हूँ। तो मैं बिल्कुल नहा धो के फ्रेश होकर आ गई हूँ और देख सकते हो मैं रेडी भी हो गई हूँ। उसके साथ साथ मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी भी लाई हूँ, क्योंकि आज मैं जिम थोड़ा सा जल्दी जल्दी चली जाऊँगी। मैं जिम जाती हूँ 4 से 4:45 की करीब, कभी कभी 4 बजे, कभी 4:30 बजे, कभी 4:45 बजे, ऐसे करके जाती हूँ। लेकिन आज थोड़ा जल्दी चली जाऊँगी बिकॉज आज शाम को, मतलब एक्चुअली शाम को नहीं, आज रात को दीपंकर जो है ना वो अपने ऑफिस कलीग के साथ ना थोड़ा सा बाहर घूमने जा रहे हैं, और वो भी 3 दिन के लिए। तो मैंने सोचा उस टाइम पे अगर मैं नहीं रहूँगी, मतलब मेरा तो जिम से आते आते 8 साढ़े 8 बज ही जाता है, कभी कभी 9 भी बज जाता है, ठीक है। मतलब आते वक्त थोड़ा सा इधर उधर घूम फिर के भी आती हूँ, इस वजह से इतना ज़्यादा लेट हो जाती है। तो तब जिम दीपंकर का जाने का टाइम हो जाएगा, उस वक्त मैं नहीं रहूँगी। तो उसका जो बैग वगैरह है, वो जो जो चीज़ें लेकर जाएगा वो कौन रेडी कर देगा। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो आज दोपहर ही चली जाती है। और वैसे भी थोड़ी देर बाद 2 बजे के करीब दीपंकर भी अपने ऑफिस, मतलब अपने जिम निकल जाएगा। और वैसे तो दीपंकर ने मुझे कहा है कि शाम के 8:30 बजे के अंदर वो घर आ जाएगा, तो उसके पहले मैं आ जाऊँगी। मैं 6 साढ़े 6 बजे की करीब आ जाऊँगी। मैं सबसे पहले जिम जाऊँगी और आते वक्त कुछ फ्रूट्स वगैरह
खरीद के घर आ जाऊंगी। और मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी लेकर आ गई हूँ। जिम जाने से पहले मैं ये पीती हूँ, इससे स्ट्रेंथ मिलती है काफ़ी ज़्यादा, जिम जाके हेल्प हो जाती है। अदरवाइज़ ऐसा लगता है कि उठाया नहीं जा रहा वेट और गर्मी में मन नहीं करता, लेकिन ये पीने के बाद स्ट्रेंथ आ जाती है बहुत सारा। बट ट्रस्ट में मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब मैं सिर्फ जिम जाती हूँ इसलिए पीती हूँ। बाहर देखो कितनी ज़्यादा धूप है, मन नहीं कर रहा जाने की। तो मैं ऑलमोस्ट जिम के सामने पहुंच ही गई हूँ। आप लोगों से फिर से मैं मिलूँगी घर लौटने के बाद। तो चलिए थोड़ी देर बाद फिर से मिलते हैं। A few moments later. यहाँ पर देखो दीपंकर जो जो चीज़ें अभी लेकर जाएंगे, तो कुछ चीज़ें मैंने निकाल के रखा है मेरी आइडिया से, और बाकी वो जब आएंगे जो बोलेंगे निकाल के दे दूँगी। बेल्ट रखा है, जीन्स पहन कर जाएंगे शायद, मतलब फ़ोन पे कह दिया था जीन्स रखने के लिए। जीन्स, 2 टी-शर्ट, एक ये दोनों मैंने रखा है घर पर पहनने के लिए, और एक अगर पहन कर अभी जाएंगे तो घर पर पहनने के, मतलब होटल पे पहनने के लिए भी 2 ड्रेस दी है। टॉवल मैंने नहीं दी है क्योंकि मतलब सूखने में टाइम लगता है, तो बंगाली में इसे गामछा कहते हैं, तो गामछा मैंने दे दिया है। एक फ़ेस वॉश, एक सोप दे दिया है, एक शैम्पू के सैशे डव का, और ये टूथब्रश दे दिया है। इसके अंदर अभी सब कुछ भर के रेडी करके दूँगी। सब कुछ मैंने अभी रेडी करके रख दिया है। बाकी आने के बाद दीपंकर जो भी एक्स्ट्रा कुछ अगर उसे लेना हो तो बता देगा, मैं उसे डाल दूँगी। ग्लव्स देना भूल गई थी, बाइक से जाने वाला है, मैंने पहले ही कहा था, तो ग्लव्स ज़रूरी है। फ़ोन ग्लव्सটা না না পালা এখান থেকে नहीं है, मेरे पास नहीं है। जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो। की चलो अभी दीपंकर निकलने वाला है, बैग लेके जाती हूँ। हमारे मनाली घूमने जाने से पहले ही दीपंकर और उसके कलीग के साथ प्लान चल रहा था कि वो लोग अयोध्या पहाड़ घूमने जाएंगे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। मैं घर पर नहीं थी, मतलब कोलकाता पर नहीं थी। आने के बाद हम लोग चले गए थे मनाली घूमने, तो फाइनली आने के बाद, घूम के आने के बाद उसको टाइम मिला, तो वो सब मिलकर अभी जा रहे हैं। और यहाँ पर देखो मैं बोल रही थी कि मुझे भी ले जाओ साथ में, मुझे नहीं रहना अकेले अकेले, और दीपंकर बोल रहा था कि ऐसा नहीं होता, मैं तो कलीग के साथ जा रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें ज़रूर लेकर जाऊँगी। मतलब यहाँ पर मुझे पता था कि मुझे नहीं लेकर जाएंगे, मैं जस्ट मजाक कर रही थी। और यहाँ पर देखो बैका 2 कलीग्स आए थे दीपंकर की ऑफिस से दीपंकर को लेने, और बाकी 4 जो है बाहर गली के तरफ खड़े थे। तो हमारे गली पर कोई भी अननोन पर्सन आता है ना, तो बैका की वजह से वो अंदर हमारे घर तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन यहाँ पर देखो, पहले तो बैका ने बहुत भौं-भौं किया, लेकिन उसके सर पर हाथ रखने के बाद एकदम से बैका बिल्कुल चुप हो गया। तो यहाँ पे बैका को थोड़ा सा प्यार व्यार करके दीपंकर और दोनों बाकी जो कलीग्स हैं वो फ़िलहाल जा रहे हैं, और बाकी 4 सामने खड़े हैं। अभी बज रहे हैं रात के 11:30। दीपंकर चले जाने के बाद मैंने डिनर किया और थोड़ा सा नहा के आई हूँ अभी मैं, क्योंकि आजकल तो कोलकाता पर इतना ज़्यादा गर्मी है, मतलब मत पूछो आप लोग, इतना ज़्यादा गर्मी है। बारिश का तो कोई नामो निशानी नहीं है, लगता है बारिश कहीं दूर भाग गया हो, उसको खींच के लाना पड़ेगा ज़ोर ज़बरदस्ती, ऐसा लग रहा है।
तो फ़िलहाल जो मैं बोल रही थी, फ्रेश होके आने के बाद मैं हमारा बिस्तर रेडी कर रही थी, देखो, और अचानक से मुझे याद आया आज तो 2 पिलो का कोई ज़रूरत ही नहीं है, एक ही पिलो से काम चल जाएगा क्योंकि मैं आज अकेली हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि हमारे शादी में मतलब इन 4 सालों में ना ये सिर्फ़ 2 बार ही हुआ है कि दीपंकर मुझे छोड़कर मतलब अलग से अपने कलीग्स बोल लो या फिर अपने फ्रेंड्स बोल लो, उनके साथ अलग से कोई ट्रिप में गया है। हमेशा हम जहाँ जाते हैं दोनों एक साथ जाते हैं, लेकिन कभी भी मुझे छोड़कर नहीं गया। एक हुआ था 25 दिसंबर को, तो तब तो मेरी दीदी थी मेरे साथ, चाँद भी था, तो वो दोनों यहाँ पर ही सोए थे, उतना ज़्यादा मुझे लोनलीनेस फ़ील नहीं हुआ। और देखो पूरा दिन तो अकेला ही रहती हूँ, सिर्फ रात को ही हम मतलब एक साथ पूरा दिन क्या करते हैं क्या नहीं किया है वो सारी बातें वगैरह करते हैं, शेयर करते हैं, तो वो रात का टाइम ही हम दोनों एक साथ रह पाते हैं। तो इस बार तो वो लोग भी नहीं है, पूरा ही अकेला मुझे सोना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इंसिस्ट की मैंने कि मुझे भी ले जाओ, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है, ऑफिस कलीग के साथ जा रहा है बीच में से मैं ऐसे चली जाऊँ, नहीं होता। मतलब मुझे भी ये पता था लेकिन फिर भी मैं बोल रही थी। तो चलो अब क्या कर सकते हैं, अकेला ही सोना पड़ेगा। वैसे ही मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है, मूड भी बहुत ज़्यादा ऑफ है क्योंकि आज अकेले सोना पड़ेगा। उसके ऊपर देखो क्या कांड हो गई है, लाइट चली गई है इतनी गर्मी में। एक तो बारिश भी नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, लाइट चली गई और अंधेरे में गर्मी में अभी मुझे अकेले अकेले सोना पड़ेगा। बताओ ये कोई बात होती है? इतना ज़्यादा मतलब दिमाग ख़राब हो रहा है ना, क्या बताऊँ। उसके ऊपर अकेले सोना पड़ेगा, ये सोच सोच कर भी मेरा मूड ऑफ है। तो चलिए गाइस, आज का ये व्लॉग फिर मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। और मेरे ट्राईपॉड की जो लाइट है इसके अंदर भी ज़्यादा चार्ज नहीं है, तो ज़्यादा देर तक मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी और क्या भी शेयर करूँ, अभी मैं सो जाऊँगी बस। तो चलिए आज का ये व्लॉग फिर मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। आई होप आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर एक लाइक करना मत भूलिएगा। एंड आप लोगों से फिर से मैं मिलूँगी मेरी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।